हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 एम्ब्रेसर और क्वेश्चन 5 फंक्शंस ऑफ टीथ देखेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो दोस्तों ये पांचों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ड्यू टू लिमिटेड टाइम हम इन दोनों को देखेंगे। बाकी इन तीनों के आंसर क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 के जो आंसर्स हैं, नोट्स हैं, उनको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है, आप मेरी वेबसाइट पे जाके नोट्स भी ले सकते हो। वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे और उनके आंसर्स भी बिल्कुल वैसे हैं जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट आपको यूनिवर्सिटी में अपने यानी कि फाइनल एग्ज़ाम में लिख कर आने हैं। तो हम इन दो टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले है एम्ब्रेसर। इसे हम क्या बोलते हैं? स्पिलवे भी बोलते हैं। तो दोस्तों वही सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे, इससे हमारा बेसिक मजबूत होता है। एम्ब्रेसर। अब एम्ब्रेसर होता क्या है दोस्तों? ये नया टर्म है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। ये एक ट्रायंगुलर स्पेस होता है अराउंड द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट टीथ। जैसे एक डायग्राम में देखो, इस वाले में जो दो एडजेसेंट टीथ हैं, इनके बीच में जहाँ पे ये दोनों कांटेक्ट करेंगे उसी को हम बोलते हैं कांटेक्ट पॉइंट। और उसके अराउंड में जो ट्रायंगुलर आपको स्पेस दिख रहा है उसी को हम बोलते हैं एम्ब्रेसर। इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस क्या होता है? स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट टीथ। बकल, लिंगुअल, इंसाइजरी सब आपको मालूम होगा। बकल क्या होता है? चीक साइड ऑफ द टीथ। लिंगुअल, टंग साइड ऑफ द टीथ। इंसाइजल, कटिंग एज ऑफ एंटीरियर यानी कि फ्रंट टीथ। ऑक्लूजल, द चूइंग सरफेस ऑफ पोस्टीरियर यानी कि बैक टीथ। और सर्वाइकल, द एरिया नियर द गम लाइन वेयर द टूथ एंड रूट मीट। दोस्तों सारी चीज़ें हो चुकी हैं, पर फिर भी टर्मिनोलॉजी देखने से हमारा जो बेसिक है वो मजबूत होता है। इस डायग्राम में भी देख सकते हो, जैसे ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इसके अराउंड जो आपको ट्रायंगुलर स्पेस दिखाई दे रहा है उसी को हम बोलते हैं एम्ब्रेसर्स। ठीक है। डेफिनेशन क्या बोलती है कि ये ट्रायंगुलर इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस है जो कि फॉर्म्ड होता है अराउंड द कॉन्टैक्ट पॉइंट। कैसे? ड्यू टू डाइवर्जेंस ऑफ द टूथ सरफेस फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट। क्योंकि दो चीज़ें डाइवर्ज होंगी तो उन्हीं के नीचे कुछ गैप बन सकता है, इसीलिए ड्यू टू डाइवर्जेंस। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये स्मॉल हो सकते हैं, सर्कुलर और ओवल एरियाज भी हो सकते हैं ऑन द प्रॉक्सिमल सर्फेसिस वेयर टू एडजेसेंट टीथ कॉन्टैक्ट और मीट। अब दोस्तों इसके टाइप्स देखो, बकली भी हो सकता है, लिंगुअली, इंसाइजली, ऑक्लूजली और सर्वाइकली। इनमें से जो डायग्राम देखो, कुछ डायग्राम मैंने लगा दिए हैं साइड में, ये तरह के हो सकते हैं। अब इसके टाइप्स, अब जहाँ पर है उसको वर्ड में पहले लिख दो, उसके आगे एम्ब्रेसर लगा दो तो वो टाइप हो जाएगा। यानी कि बकल एम्ब्रेसर, लिंगुअल एम्ब्रेसर, इंसाइजली, ऑक्लूजल एम्ब्रेसर, सर्वाइकल एम्ब्रेसर भी हो सकता है। उनमें से मैंने एक लिख रखा है सर्वाइकल एम्ब्रेसर, इसकी लोकेशन की वजह से इसका नाम पड़ गया। एग्जाम्पल में लिंगुअल एम्ब्रेसर, बकल एम्ब्रेसर। अब फंक्शन क्या है? एक्ट एज स्पिलवे, एक रास्ते की तरह काम करता है फॉर द एस्केप ऑफ फूड ड्यूरिंग मेस्टिकेशन। ये एनहांस करता है सेल्फ क्लिनजिंग ऑफ टीथ ड्यू टू देयर स्मूथ राउंडेड सरफेसेस की वजह से ये एनहांस करता है सेल्फ क्लिनजिंग ऑफ टीथ। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एम्ब्रेसर। अब कर्वेचर ऑफ द सर्वाइकल लाइन, या आप नोट्स की स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये हो गई सबसे पहले, इसमें डेफिनेशन है, लोकेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसके बाद इसका क्या फंक्शन है, तो ये हो गया। हाँ, इसमें वेरिएशन भी है तो इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कॉन्टैक्ट पॉइंट और कॉन्टैक्ट एरिया, दोस्तों ये दोनों चीज़ें वैसे एक ही होती हैं, पर कॉन्टैक्ट पॉइंट अगर एक पॉइंट पे है तो कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गया, वही पॉइंट अगर थोड़ा बढ़ गया तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट एरिया। वही इसमें भी लिखा हुआ है। क्राउन, दोस्तों क्राउन ध्यान रखना, क्लिनिकल क्राउन और एनाटमिकल क्राउन, है ना। तो इसकी देखो मैं डायग्राम भी लगा दूंगा साइड में, इसको देख लेना आप अच्छे से। फिलहाल तो हम इसको करते हैं फंक्शंस ऑफ टीथ। दोस्तों ये पेपर में कई बार पूछा जाता है, वैसे तो बहुत बेसिक सा है, पर एज अ डेंटिस्ट हमें मालूम भी होना चाहिए। तो इसकी सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे। फंक्शंस ऑफ टीथ, मेस्टिकेशन मतलब मालूम होगा आपको, प्रोसेस ऑफ च्यूइंग फूड। आर्टिकुलेशन, अब आर्टिकुलेशन मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू प्रोनाउंस वर्ड्स प्रॉपरली यूजिंग टीथ, टंग एंड लिप्स। अगर इन तीनों से मतलब आर्टिकुलेशन मतलब कोऑर्डिनेशन, है ना। अगर हम अच्छे से बोल पा रहे हैं तो वही हो गया आर्टिकुलेशन। फेशियल एस्थेटिक्स, द रोल ऑफ टीथ इन मेंटेनिंग फेशियल स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस।
ओरल म्यूकोजा क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू लाइनिंग इनसाइड द माउथ, यानी कि हमारे माउथ में जो आपको पिंक पिंक सा दिखाई दे उसी को हम बोलते हैं ओरल म्यूकोजा। इसके बाद मेस्टिकेशन, च्यूइंग। टीथ आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस मेकिंग इट ईजियर टू डाइजेस्ट। कटिंग एंड टीयरिंग में भी काम आता है, जैसे इंसाइजर्स किसी फूड को कट करने के लिए और कैनाइंस किसी फूड को टीयर करने के लिए। ठीक है, कट मतलब काटने के लिए। जैसे कि एक मान लो एप्पल का हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एप्पल को जब काटना होता है तो आगे से काटते हैं, लेकिन जब उसको फाड़ना हो यानी कि चीरना हो, टीयर करना हो, तो उसको हम कैनाइन से करते हैं। ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, इसमें कौन कौन से काम आएंगे? मोलर्स और प्रीमोलर्स हेल्प करते हैं ग्राइंडिंग और क्रशिंग फूड को स्मॉलर और डाइजेस्टिव पीसेज में बनाने के लिए। स्पीच में काम आता है। टीथ प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन साउंड्स एंड प्रॉपर स्पीच आर्टिकुलेशन, है ना। आर्टिकुलेशन मतलब कोऑर्डिनेशन। फेशियल एस्थेटिक, जब ये होते हैं तो फेशियल एक एस्थेटिक आता है, प्रॉपर शेप आता है। टीथ हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप एंड अपीयरेंस ऑफ द फेस, कंट्रीब्यूटिंग टू अ पर्सन्स स्माइल एंड ओवरऑल फेशियल स्ट्रक्चर। दोस्तों पर्सन की स्माइल में तो काम आते ही हैं टीथ, लेकिन ओवरऑल फेशियल स्ट्रक्चर में भी काम आते हैं। अगर मान लो किसी का लेटरल इंसाइजर नहीं है ना, तो उसका माउथ उसके हिसाब से थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बिगड़ जाता है, तो इसलिए ओवरऑल फेशियल स्ट्रक्चर में भी काम आते हैं हमारे टीथ। सपोर्ट टू लिप्स एंड चिक्स, सपोर्ट देते हैं लिप्स को और चीक्स को। टीथ प्रोवाइड सपोर्ट टू द लिप्स एंड चीक्स हेल्पिंग टू मेंटेन फेशियल कॉन्टूर। कॉन्टूर मतलब हमको मालूम है आउटलाइन, तो फेशियल आउटलाइन। प्रोटेक्शन करते हैं। टीथ प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द माउथ एंड जॉ इंक्लूडिंग द टंग एंड ओरल म्यूकोजा, यानी कि इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं ये। प्राइमरी फंक्शन प्राइमरी फंक्शन जो होता है टीथ का वो होता है एसेंशियल फॉर ईटिंग, स्पीकिंग एंड मेंटेनिंग फेशियल एस्थेटिक। तो दोस्तों ये हुआ हमारा फंक्शन ऑफ टीथ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं फिर से बोल देता हूँ, ये बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा होगा पर एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।